झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बहुत बहुत जोहार। आप सभी को पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम। और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। ये गौरव आज झारखंड को मिला है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं 5वां योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाइयों और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की 3 और बड़ी वजह हैं। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाइयों और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है। और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के
आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है। दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है। यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में योग को हेल्थ और वेलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची है। ड्राइंग रूम से बोर्ड रूम तक, शहरों के पार्क से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, गली कूचों से वेलनेस सेंटर तक, आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है। भाई और बहनों, तब मुझे और संतोष मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी हमारी इस पुरातन पद्धति को आधुनिकता के साथ जोड़ रही है, प्रचारित और प्रसारित कर रही है। युवाओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है, जीवंत हो गया है। साथियों, आज के इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, उसकी घोषणा की गई, हमारे मंत्री श्री ने की। एक जूरी ने इसको निर्णय किया है और पूरी दुनिया में बड़ी मशक्कत करके इन लोगों को खोजा गया है। जिन साथियों को ये पुरस्कार मिला है,
मैं उनकी तपस्या और योग के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूं। साथियों, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत में तो बीते 2-2.5 दशकों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दुखद बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है। ऐसे में हार्ट केयर अवेयरनेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं यहां के स्थानीय योग आश्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें। चाहे देवघर का ऋषिया पीठ योग आश्रम हो, रांची का योगदा सत्संग सखा मठ या अन्य संस्थान, वो भी इस वर्ष हार्ट केयर अवेयरनेस को थीम बनाकर आयोजन करें। और साथियों, जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का एक जज्बा भी होता है। थके हुए शरीर से, टूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं, न अरमानों को साकार किया जा सकता है। जब हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं, कुछ बातें हैं। पानी, पोषण, पर्यावरण, परिश्रम, ये 4 चीजें, पीने का शुद्ध पानी मिले, आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त हो, पर्यावरण स्वच्छता, वायु पर्यावरण हो, कुछ भी, पानी का हो, कुछ भी, और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये 4 प परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, I thank people across the world for joining the Yoga Day celebrations. World over, the first rays of the sun are being welcomed by dedicated yoga practitioners. It is a beautiful sight. I urge you all to embrace yoga and make it an integral part of your daily routine. Yoga is ancient and modern. It is constant and evolving. For centuries, the essence of yoga has remained the same. Healthy body, stable mind, spirit of oneness. Yoga provides a perfect blend of jnana or knowledge, karma or work, and bhakti or devotion. Yoga will make every individual better in thoughts, action, and spirit. Friends, the importance of practicing yoga is greater than perhaps ever before. We live
in a time when disease related to lifestyle and stress are increasing. This comes with the fast routines and pressures at the workplace. It pains me to read about bright young men and women being affected by substance abuse, alcoholism, diabetes, and such other evils. Yoga offers a solution to these problems. Yoga also furthers unity among people and in our society. This can heal several challenges that our world faces. Friends, peace, harmony have always been associated with yoga. On the occasion of the 5th International Yoga Day, let our motto be Yoga for Peace, Harmony and Progress. शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए योग। भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनका लाभ भी देखने को मिल रहा है। भविष्य को देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना है। इसके लिए योग से जुड़े साधकों, शिक्षकों और संगठनों की भूमिका बढ़ने वाली है। योग के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैन पावर को तैयार करना भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब हम योग से जुड़े स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस को विकसित हो, और इसलिए हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है, तो हमें योग से जुड़ी रिसर्च पर भी जोर देना होगा। जैसे हमारे फोन का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है। इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दायरे को बांधकर ना रखें। योग को मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे भी जोड़ना होगा। इतना ही नहीं, हमें योग से जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरिट को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे। हमारी सरकार इन आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं, ज्यादा न करें इतना ही, लेकिन लगातार उसके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। आप देखना अद्भुत लाभ अपने जीवन में होगा। मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शांति, सद्भाव और समन्वय वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पहले से उनको भी पता नहीं था, 2 सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद
रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको, सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सबको हम बतला दें कि अब की बार पहली बार ये योग महोत्सव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है। हमारी योग मैट्स खादी से बनी हैं और हमारे योगियों के जो जूते रखने का थैला है वो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल है। और अब हम आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर ईश्वर वी बासवराड्डी जी को निमंत्रण देते हैं। आप निदेशक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के। आप उनके निर्देशन के अनुसार योगाभ्यास करेंगे। आपके सामने स्क्रीन लगे हैं, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर वी बासवराड्डी जी। सुप्रभात, नमस्कार। वन्य भूमि रांची के प्रभात तारा मैदान में भगवान जगन्नाथ के सम्मुख आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूं, बारिश में भी हम योग करेंगे। बारिश में भी सब लोग बैठकर योग करेंगे। बैठ जाइए प्लीज। सभी बैठ जाइए। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ दीजिए। आइए, प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलें और हाथों को वापस अपनी जगह ले आए। अब चालन क्रियाओं को अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। सभी लोग खड़े हो जाएं। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं।
श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाए। श्वास भरते हुए वापस आइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए। विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद चालन संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। पूरा खींचना है ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाई और पूर्ण ढंग से। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। यह अभ्यास एक और बार करेंगे। अब विपरीत दिशा में भी यह अभ्यास को 2 बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। आराम से खड़े हो जाए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें गंभीर कमर दर्द हो वो सावधानी से ये अभ्यास करें। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाए। ट्विस्ट कीजिए, दाईं तरफ, दाईं तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाए। पूर्ण ढंग से ट्विस्ट करना है कमर को। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए।
हाथों को वापस ले आइए, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो, इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। बैठ जाए, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आइए। हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण आंखें बंद कीजिए। चालन क्रियाओं का परिणाम शरीर, मन और श्वास पर। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा खींचे ऊपर। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। एड़ियों को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर के जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में पूर्ण ढंग से। शरीर को थोड़ा ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। समतोलन जारी रखें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए।
श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। 30,000 लोग एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। त्रिकोणासन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब हाथों को भी वापस ले आइए और दोनों पैरों को मिलाइए। विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए। और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। यह बैठने वाले आसनों के लिए स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए। सीधा बैठ जाए। आंखें बंद करके ध्यान। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से दंडासन में वापस आइए। भद्रासन शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्थान मंडूकासन एक कैप्सूल है, उसको मिलकर करेंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों को अंगूठे परस्पर मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। आंखें बंद करें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसी स्थिति से हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी हो वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। घुटनों पर खड़े हो जाइए।
घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़िए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। उष्ट्रासन पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं।